हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनिहो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास भाट कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। इक अरदास भाट कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी के पावन दरबार की हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगीओ, नाल दी नाल संगत टीवी नूं देख रहे गुरमुख प्यारे सतसंगीओ, आपां रोज़ की तरह सोमवार तो शुक्रवार तक जो गुरबाणी की संथ्या संबंधी विचार चल रही है, श्री जपजी साहिब जी की विचार ते आपां आए हुए हाँ। 2 पौड़ियां की विचार हो चुकी सी। अज सतगुरु जी ने बख्शिश की है, आपां अगे तीसरी पौड़ी तो शुरू करना है। गुरबाणी का उचारण किवें करना है, विश्राम कित्थे देना है, ते इन्हां दा भाव की बनता है, अर्थ भाव की बन रहा है। सो सच्चे पातशाह की पवित्र बाणी कल्याणकारी है। सतगुरु जी समुंदर समान हैं, गुरु सागर है, रतन भरे पे हैं, गुर सागर रतनी भरपूरे। ते जिहड़े जुड़े हुए हैं संत जन हैं, महापुरुष हैं, वो गुरु जी दे नाल इकमिक हुंदे हैं। उत्थों फिर रतन पदार्थ हो वंजदे है, कीमती गुण कीमती खजाना लभदे आ, ते वो कीमती खजाना लभ के आम संगतां नूं दिंदे आ। सो उन्हां सारे गुरमुख प्यारियां ने जिन्हां ने मेहनत की है, ते अज आपां इस योग होए हैं कि बैठ के उन्हां दी कीती हुई मेहनत तो आपां फायदा लै रहे हैं। अपने परिवार नूं पालण लई लाउंदे आ। उन्हां ने कोई इच्छा नहीं सी रखी हुई, वो सेवा नूं समर्पित सन। इत्थों तक भी कि कुछ गुरमुख प्यारियां ने जिन्हां ने इन्नी इन्नी घालना कमाई की है, ते जदों उन्हां दा मान इज्जत किया गया, 1 सरोपा ते 25 रुपए नाल मान इज्जत किया गया, उन्होंने इतराज नहीं जताया, सरोपे नूं बख्शिश समझिया है, सरोपा है भी बख्शिश ही है। पर एक गल साडे सामने आउंदी है कि इन्नियां मेहनतां करन वाले जिन्हां ने इन्नियां मेहनतां कर दित्तियां हन, ते असीं उन्हां दियां मेहनतां नूं पढ़ के किताबां तो पढ़ के तुहाडे नाल साझा करदे हां। ते हैरानी होई है जदों कोई एक व्यक्ति किसी सेवा भावना वाले, कमाई वाले, मेहनत वाले गुरमुख प्यारियां दे प्रति निंदिया के शब्द वरतदा है। सो आपां प्यार नूं वधाउणा है, हर एक संस्था का, हर एक गुरमुख प्यारे का सत्कार करना है, क्योंकि सतगुरु जी कहते गुरसिखां अंदर सतगुर वरता है। जे असीं उन्हां दा निरादर करांगे तो मतलब सतगुरु जी का ही निरादर कर रहे हैं। जे प्यारे गुरसिखां दा निरादर करांगे, साडे कोल इदां दी कोई मापदंड है नहीं कि किहड़े गुरमुख बहुत वधिया सन, किहड़े गुरमुख बहुत वधिया नहीं सन। इदां दा मापदंड साडे कोल कोई है नहीं है। सानूं
उन्हां समूह गुरमुख प्यारिਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ जो उन्होंने विचार है वो आप जी के नाल साझे करते हैं तो कुछ विचार जिहड़े आ निजी तौर पर अपने भी शामिल कर लईदे आ ताकि आपां संगत कर सकीए। जरूरी नहीं तुसीं इन्हां विचारां दे नाल सहमत होवो। जिहड़ियां पुस्तकां तुसीं पढ़दे हो, जिहड़ी संस्था दे कोलों तुसीं सांथ्या लैंदे हो, वो बहुत वधिया है, बहुत ही वधिया है, वो सेवा कर रहे हैं। सो आओ आपां तीसरी पौड़ी ਅੱਜ ਆਪਾਂ तीसरी पौड़ी का पहला मूल पाठ करिए। उस तो बाद दे विच आपां देखांगे विश्राम कित्थे आउणे आ, किहड़ा शब्दां दा की उचारण आ, ते फिर नाल आपां देखांगे इन्हां दे भाव की बनदे हन। वाहिगुरू जी गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै को दात जाणै निशान, गावै को गुण वडियाइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खे, गावै को जी लै फिर दे, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगांतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। इसी मूल पाठ। इस पाठ दे विच विश्राम कित्थे देना है? विश्राम हुंदा रुकना कित्थे है? क्योंकि आप जो पहला सांथ्या पहले दिन शुरू की सी ते उहदे विच आप जी दे नाल एक पंजाबी का फिकरा, पंजाबी का वाक साझा कीता सी, रोको ना जान दिओ, रोको ना जान दिओ। फिर विश्राम देण दे नाल उहदा मतलब बदल जांदा सी। फिर गुरबाणी दीयां भी आपां तुकां लईआं सी जिन्हां च विश्राम देण दा मतलब बदल जांदा है। सो देखिए विश्राम कित्थे आ रहा है। गावै को ताण, इत्थे विश्राम ताण ते आउणा है, लेकिन थोड़ा जिहा रुकना सानू गावै को तो भी पैना है। गावै को ताण होवै किसै ताण, जिहड़ियां बाकी दियां तुकां आ उहदे विच विश्राम जिहड़ा गावै को तो बाद दे विच आउंदा है। गावै को दात जाणे निशान, इसका पाठ निशान भी किया जाता, निशान भी किया जाता। संप्रदायी पाठ निशान है ते निशान भी किया जाता है। निशान तो भाव निशानी, निशान। गावै को गुण वडियाइयां चार, इत्थे वडियाइयां ईयां, ईड़ी नूं बिंदी नहीं देनी, ऐड़े नूं देनी है। नहीं तो असीं मोस्टली कह दिंदे वडियाइयां, वडियाइयां ऐड़े नूं बिंदी जानी चाहिए है। गावै को विद्या विखम विचार, मैं दोबारा फिर बोल देना चौहां तुकां नूं। गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै को दात जाणे निशान, गावै को गुण वडियाइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार। जिहड़ा विचार है इहनूं विचार पढ़ना, विचार नहीं पढ़ जाना, वावे नूं सिहारी नहीं देनी। जिहड़ा
विचारिया वावे नूं बिहारी दे के अगे गावै को साज करे तन खे। ये जिहड़ा खे आ कई बारी असीं दा उचारण करदे खे हे हाहे नूं सिहारी दे जाने। ये खे तो भाव जिद्दां खखे दे पैर च हाहा हुंदा खे। गावै को जी इनू जी इदां उचारण किया जाता। जे कल्ले जज्जे नूं बिहारी होवे फिर जी लै फिर दे। गावै को जापै दिसै दूर। इनू जापै जापे नहीं पढ़ना जापै पप्पे नूं दलावां दे के। दिसै दिसे नहीं दिसै। इस तरह ही गावै जिन्नी बारी भी आया गावै आया गावे नहीं पढ़ना। गावे ते गावै दा फर्क आ। गावे लाम नाल आ। गावै को वेखै हादरा हदूर। वेखै खखे नूं दलावां दे के ते हाजरा हजूर नहीं पढ़ना। इनू हाजरा हजूर रूप बदल गया शब्द का। जो आपां विचार करांगे उदों देखांगे। ये होना हादरा हदूर। उस तो अगे कथना कथी ना आवे टोट। ना तो पहला जिहड़ा वो विश्राम आना है। कथना कथी ना आवे टोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। जिथे जिथे जिद्दां कथना कथी इत्थे जिहड़ा विश्राम आवेगा ते कथना कथी इत्थे भी विश्राम आवेगा। कथना कथी ना आवे टोट। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। जिहड़ा कोटि शब्द आ इहनूं बिंदी दे के पढ़ना। इहदा मतलब करोड़ा ही है। देंदा दे लैंदे थक पाहे। देंदा ते लैंदे शब्द जिहड़े आ इन्हां दे उपर बिंदी दा उचारण होना है। पाहे दे नाल भी बिंदी दा उचारण होना है। जुगा जुगांतर खाही खाहे। इनू जुगा पढ़ना जिहड़े जुग समय की गल कीती हुई है। हुक्मी हुक्म चलाए राह। नानक विगसै बेपरवाह। जिहड़ा राह ते बेपरवाह शब्द आ प्रोफैसर साहिब सिंह जी होनी उन्होंने ये विचार दी है कि ये नाउं है। विज्ञानी हरबंस सिंह जी भी इस संबंधी यही गल कह रहे हैं। जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा भी। कुछ शब्द नाउं रूप दे विच आए हैं जिन्हां दे हाहे नूं औंकड़ लग्या होया आ ते उन्हां दा उचारण हाहे दे औंकड़ दे नाल होया आ। सो दास दी विचार थोड़ी जी ये आ। वैसे इन्हां दा उचारण ठीक है। प्रोफैसर साहिब सिंह जी होना ने होर विद्वानां ने यह दस्या कि यह राह ते बेपरवाह है। पर यह निजम समग्र बाणी दे विच लागू नहीं हुंदा। इस करके मैं इन्हां दा उचारण राह बेपरवाह हाहे नूं होड़ा नहीं राहो बेपरवाहो नहीं बोल देना। इन्हां दा उचारण मैं निजी तौर पर राहो हाहे नूं औंकड़ दे के कर लिया। जदों आपां औंकड़ की गल कर रहे सी तो उहदे विच आपां विचार कीती सी कि ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी हाहा ते यईया। जिन्हां विचों ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी जिहड़े आ इह सवारिया ते पंजाबी दे विच वावा ते यईया सैमी स्वर जिहड़े सैमी वोवल्स या सह सवारिया ते गुरबाणी विच हाहा ते यईया। ते स्वर दे जिथे भी मात्रा आउंदी आ उस मात्रा का उचारण किया जाता है। इस करके दास इस गल्लां सहमत है कि चाहे नाउन दे रूप दे विच आया आ इहदे नाल हाहे नूं औंकड़ आउणा आ। हुण आपां विचार जिहड़ी आ ਉਹ इन्हां शब्दां दी जिहड़ी आईयां तुकां इन्हां दे अर्थ दे संबंधी करते हैं। गावै को ताण होवै किसै ताण। जिहड़ी पहली शुरू हुई है गुरबाणी एक ओंकार तो। एक ओंकार का मतलब की सी कि वाहिगुरू जी एक आ एक रस व्यापक आ। फिर वाहिगुरू जी के गुणों का वर्णन किया है। सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर ये गुणों का वर्णन किया है। फिर इस वाहिगुरू जी के गुणों के इहो जिहे वाहिगुरू जी नूं मिलना किवें है गुरु की कृपा की गल हुई है। फिर बाणी का नाम आया आ। फिर उहदी सदीवी होण की गल आई है। जिहड़ी पहली पौड़ी सी
उस विच गुरुदेव जी ने कहा कि जिहड़े धर्म कर्म जिहड़े सीगे जिन्हां दे विच सोच चुप भुख सियाणपां ये जिहड़ियां सीगियां सोचां साडियां उन्हां दे तहत कोई वर्त रखदा सी, कोई इशनान दे विच विश्वास रखदा सी, कोई सुचमता दे विच विश्वास रखदा सी, कोई सोच दे विच ध्यान दे विच विश्वास रखदा सी, कोई मौन धारण दे विच विश्वास रखदा सी, कोई भुखे रहण दे विच विश्वास रखदा सी, सारियां सियाणपां करदा सी कोई। गुरुदेव जी कह रहे इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी वाहिगुरू जी नूं मिले नहीं, वाहिगुरू जी दे नाल मिलाप नहीं होया, रब नूं देखिया नहीं है, रब दे नाल मिलाप नहीं होया, ते ना ही अंदरों कूड़ दी पाल जिहड़ी है कंध बनी हुई साडे अंदर भरम दी, कूड़ दी, चिंता दी, फिकर दी, कई कुछ साडे अंदर वड़िया वो भी खत्म नहीं होया। फिर गुरुदेव जी ने सवाल किया कि असी सचारे किवें हो जाइए, उस रब जी नाल वाहिगुरू जी दे नाल मेल किवें होवे। ते गुरुदेव जी ने कहा कि उस दी हुक्म दे विच, उस दी रजा दे विच रहना पैना। दूसरी पौड़ी दे विच सतगुरु जी ने हुक्म की गल की जिहड़ी आपां कल विचार कीती सी कि हुक्म है की आ, हुक्म नूं मनना आ, हुक्म है की आ, सारा हुक्म का वर्णन किया होया सी। आ भी हुक्म आ, आ भी हुक्म आ, ते आपां इस सिट्टे ते पहुंचे सी कि हुक्म एक कानून है। हुक्म जिस तरह इस देश का हुक्म कानून है, इस तरह वाहिगुरू जी का हुक्म कानून है, तो वह हुक्म है नाम। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। वो नाम ही असल कानून है, ते नाम ही परमेश्वर है, परमेश्वर का नाम ही परमेश्वर है। सो गुरुदेव जी हुण तीसरी पौड़ी दे विच लड़ी बन गई ना। पहली पौड़ी दे विच बयान किया, धर्मा कर्मा की गल की है, दूसरी पौड़ी विच हुक्म की गल हुई है। हुण तीसरी पौड़ी विच गुरुदेव जी सानू ये दस रहे हैं कि वो कुछ लोग जिहड़े सन, जिहड़े वाहिगुरू जी के रास्ते ते तुर पए, उन्होंने इस हुक्म नूं किवें लिया, उन्होंने इस हुक्म नूं किवें मन्निया। जिवें कोई व्यक्ति हैल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट दे विच कोई काम करदा ते उहनूं जिहड़े उत्थों दे कानून है, उत्थों दे नियम आ, वो अपनाने पैंदे आ। अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, उन्होंने ट्रैफिक के जिहड़े नियम है, जिहड़ा ट्रैफिक का कानून आ, वो उन्होंने चेते रखना पैंदा है। कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच है, कोई कंस्ट्रक्शन का कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, आपां दुनियावी तौर पर गल करते हैं, तो उस व्यक्ति नूं उहदे कायदे कानूनां दे विच रहना पैंदा है। कानून इक्को ही है, लेकिन उहदियां मद्दां, उहदियां धारावां वखरियां वखरियां आ। जिहड़ा कानून एजुकेशन दे विच है, जरूरी नहीं वो कानून जिहड़ा आ मैडिकल दे लई भी उही लागू होवे, जरूरी नहीं वो कानून जिहड़ा ट्रैफिक दे लई भी लागू, क्योंकि वखरे वखरे आ। सो गुरुदेव जी सानू इत्थे ये समझाउण लगी इस पौड़ी दे विच कि जिन्हां ने इस कानून नूं देखिया, किस तरह देखिया, जिवें गावै को ताण होवै किसै ताण, को तो भाव कईयां दी है, कईयां ने उन्होंने गाया है। किवें? कोई गाउंदा है उन्होंने, को तो भाव कोई गाउंदा है उन्होंने, किवें गाउंदा है? बल जिहड़ा दिता होया, उस बल दा करके जिहड़ी साडे च ताकत वरतदी है, ते गाउंदा की आ, उहदे बल नूं गाउंदा है, क्योंकि उन्होंने बल दा ही पता है कि मैनूं इन्ना बल दिता आ, वाहिगुरू जी दे कोल किन्ना बल आ। वो इस करके गा रहा है कि परमेश्वर तू मैनूं इन्नी ताकत दिती हुई है, तेरे कोल किन्नी ताकत है, तेरे कोल किन्ना बल आ, उस बल नूं गा रहा है। गावै को दात जाने निशान, कोई दातां करके गा रहा है, कोई गाउंदा है कि वाहिगुरू जी तुसीं सानूं दात दिती हुई है, तुसीं सानूं दातां दित्तियां होईयां है। वो इन्हां दातां नूं उहदा निशान समझ के, उहदी निशानी समझ के गा रहा है कि ये तेरी दात आ, ये तेरी बख्शिश आ, इस करके गा रहा है। उसे दे कानून दे विच कोई उन्होंने बल करके गा रहा, कोई उन्होंने दात करके गा रहा, उहदियां निशानियां करके गा रहा। गावै को गुण वडियाइयां चार, कोई गाउंदा है उसके गुणां नूं, किसी दे अंदर गुण दिते हुए उसके गुणां नूं गा रहा। वाह परमेश्वर तेरे बेअंत गुण हैं। कोई उसकी शोभा नूं गा रहा, वडियाइयां नूं गा रहा है।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ? ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਆ। ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਂਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਇੱਥੇ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭ ਦੂਆ। ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਜ਼ੈਗ ਡੁਅਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਲਹਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਨ ਪਿਓ। ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਣ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕੇ ਕੁੰਡਾਂ ਚਾਰ। ਸੋ ਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਆ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਆ ਸੁੰਦਰ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਖਮ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਔਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਔਖੇ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ, ਦਰਖਤ, ਪੌਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਆ, ਗਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵ ਆਇਆ ਆ, ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਬਈ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਾਪੈ ਮਤਲਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਅਜਬ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਆ, ਸੂਰਜ ਆ, ਤਾਰੇ ਆ, ਦਿਨ ਆ, ਰਾਤ ਆ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਦਾ ਹੈ,
दूसरे की इकता मिकता है, वो इकमिक होया है। वो कहता नहीं, वो तो हाजिर आ। ये पाठ हैगा हादरा हदूर। ये जिहड़े हादरा हदूर शब्द आ, ये अरबी दे शब्द है, ते इन्हां दा उर्दू दे विच रूप हो गया हाजरा हजूर। इस करके असीं हाजरा हजूर बोलते हैं। इसे तरह ही कादी, कादी जिहड़ा शब्द आ, ये अरबी का शब्द आ, ते उर्दू दे विच हो गया काजी। जोए, जोए दे विच बदल गया। जिवें अपने ना उत्थे तोए जोए अल्फ बे पे ते जिद्दां ऊड़ा एड़ा अपना, इस तरह उन्हां दी पैंती है। गुरुदेव जी कह रहे हैं गावे को वेखै हादरा हदूर। कोई गाउंदा है उसनूं हाजर नाजर समझ के भी वो तो हाजर नाजर है। सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर, इस करके गा रहा है। कथना कथी ना आवे टोट। कथन वाला कथी जा रहा है, कहण वाला कहंदा है। बड़े चिरां तो कह रहे हैं जिहड़े जिहड़े परमार्थ वाल नूं तुरे हैं। ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਬੇਅੰਤਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਉਸਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। वो कह रहे हैं कि कोटि कोट कोट करोड़ों वारी कहण वाले कही जा रहे हैं। किन्ने आ कहण वाले? करोड़ां ही कहण वाले हैं। ते किन्नी वारी कह रहे हैं? करोड़ां वारी कह रहे हैं। ओदी सिफत सलाह ओदे कानून नूं ओदे हुक्म नूं बयान करी जा रहे हैं। कौन हैं करन वाले? करोड़ां ही बयान करन वाले हैं। ते किन्नी वारी करते हैं? करोड़ां वारी ही करी जा रहे हैं। अंत ही नहीं है, उसकी बेअंतता का कोई अंत ही नहीं है। वो करी जा रहे हैं। गुरुदेव जी कहते ਉਹਦਾ कानून है। ये कानून ये नाम नूं इस हुक्म नूं बयान करने वाले करी जा रहे हैं। जुगा देंदा दे लैंदे थक पाए। ते कोई गाउंदा है कहते हैं कि वह देंदा है, इस करके उन्होंने याद करते हैं। दातां देण वाला दे ही जाता है, लैण वाले थक जाते हैं। खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा पहनांदियां सब अंग थक जाता बंदा। नहीं हुण मेरे तो खा नहीं हुंदा, मेरे मूँह च दंद नहीं है, शरीर दे विच बल नहीं, मेरे तो दौड़ नहीं हुंदा, मेरे शरीर च बल नहीं है। थक गया ना, उन्हें तो दात दिती हुई है, शरीर दिता होया, लेकिन शरीर नूं हंडा हंडा के इदां दा कर लिया ना दंद रहे। हुण मेरे को देख नहीं हुंदा, मैनूं ऐनक दी लोड़ आ। क्यों? थक गया देख देख के। पर ऐनक दे नाल होर जांचना करदा भी होर मैनूं मिले। गुरदेव जी इत्थे गल कह रहे हैं कि देंदा दे लैंदे थक पाए। जिवें कई व्यक्ति सुनिया बीमार होंदे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मुँह चुंगदा कि मैं तो रब नूं कहने रब्बा मैनूं चक लै। ये शब्द आम आपां सुने हुए हैं। इसदा मतलब उस चीज़ तो अक गया। गुरदेव जी कहने देण वाला नहीं थकिया, वो दे ही जा रहा है, दिंदा ही है, तुरिया ही आ रहा दिंदा दिंदा। किन्ना क दिंदा आ? बहुत दिंदा है। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार। तू दाता जियां सबना का, वो परमेश्वर जिहड़ा जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे। सो दे ही जा रहा। गुरदेव जी कहते देंदा दे लैंदे थक पाए। लैण वाले जिहड़े आ वो थक जाते हैं। तुद जेवड़ दाता मैं कोई नदर ना आवे। तुद सब सैनो दान दिता, खंडी वरपंडी पाताली पुरी सब सारियां वो देन वाला है। जुगा जुगांतर खाही खाहे। कदों तो कहते हुण तो नहीं, जदों तो समा बनिया है, जुगा जुगा तो खाण वाले खाई जा रहे। दातां ओहदियां ही। पर हैरानी इस गल दी हुंदी है जदों कोई ओहदी दात लैके आप दतार बन जाता,
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਵਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਾਵਾ। ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੈ ਧਰਮ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦਾਤ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ 10% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 100 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ 10 ਵੀ ਖਾ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ 10 ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਈ ਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਟਹਿਲ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ, ਬੀਜਿਆ ਹਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਭਾਵ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਖਾਈ ਖਾ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਓ, ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਆ, ਹਵਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਤੋਂ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆ, ਉਹ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਗਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਗਾਇਆ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਣਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਖੀ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਤੋੜਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ
मिठा बोलना पऊगा, कौड़ा बोलना छड्डना पऊगा। सानू वो खाना पऊगा जिहड़ा उहदे कानून दे अधीन है। इदां नहीं है कि जो मर्जी पी लिया ते पशुआं वर्गा जीवन बना लिया। सानू उही देखना पऊगा जिहड़ा उहदे कानून दे अधीन है। सानू उही सुनना पऊगा जिहड़ा उहदे कानून दे अधीन है। सानू उही छूहना पऊगा जिहड़ा उहदे कानून दे अधीन है। ते फिर असीं वाहिगुरू जी की खुशी लै सकांगे। इस पावन पौड़ी दे विच गुरुदेव जी ने उसे कानून की व्याख्या की है। कल नूं समा मिलिया सतगुरु जी के चरनां दे विच हाजरी भरन दा आप जी दे नाल, ते फिर कल नूं इसे समय 5 तो तकरीबन 5:35 तक आप जी दे नाल अगे आपां विचार करांगे। होइयां भुल्लां लिखियां जरूरी नहीं है इन्हां विचारां दे नाल आप जी सहमत होवो। विचार करदिआं कई भुल्लां चुक्कां हो जांदियां। गुरबाणी अगाध बोध है। सच्चे पातशाह जी पवित्र बाणी का कोई भी अर्थ बोध नहीं कर सकता। ये तो एक कोशिश की है क्योंकि गुरबाणी क्योंकि लोग हमले करते सीगे तां करके गुरसिखा ने कोशिश की है कि इदा ना हो कि आने वाले समय में सानू पता ही ना हो साडी बाणी कह की रही है तो लोग सानू गलती प्रचार ढंग दे नाल करके अपने मगर ला लैन, जिन्हां दे विच आशूतोष है, भनियारे वाला ते होर जिन्ने भी गुरुडम फैलिया होया है। उतों सचेत होने की लोड़ है। गुरु नानक की पवित्र बाणी नाल जुड़ो। होइयां भुल्लां लिखियां सतगुरु जी अगे अरदास करियो सच्चे पातशाह जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। नाल ही सतगुरु जी के चरणों च भी आपां 2 टाइम अरदास करनी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, सरबत दा भला मंगना। होइयां भुल्लां लिखियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।